हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में हमें किस तरीके से मूवमेंट दे सकता है और हम लोग मंडे को अपने ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी का 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। यहाँ पे हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि निफ्टी 15,950 के लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको पिछले वीकली वीडियो में बताया था। यहाँ पे इस जगह पे आप देखिए, ये वाला प्लेस, यहाँ पे निफ्टी लास्ट ईयर कितने मंथ्स तक यहीं पे ट्रेड करता था इसी रेंज के अंदर। अब बहुत टाइम बाद इसने रेंज ब्रेक की है ये इस रेड कैंडल से, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी होल्ड कर रहा है। लेकिन 15,950 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसमें कहीं ना कहीं एक पैटर्न भी बन रहा है। ये मार्केट फॉल करती है, थोड़ा सा रिट्रेस होती है, फिर मार्केट ने फॉल किया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। अब हो सकता है यहीं से हमें वापस से फॉल देखने को मिलने लगे, या फिर हो सकता है कि मार्केट अगर 15,950 का लेवल ब्रेक करती है तो 16,200 का ये जो गैप है ये फिल करके फिर फॉल करना शुरू करे। तो आइए अब हम लोग वन डे टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि हम लोग अपने ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, सेम इस तरीके का जो मैंने बताया वही यहाँ पे ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे 15,900 पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और मार्केट बार बार यहाँ पे अगर गैप अप भी ओपनिंग हुआ है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ रही है, ठीक। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। अब आप ये कहेंगे कि ये मार्केट इसके नीचे भी गया था तो यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग इस हिसाब से बनाएंगे तो ये बन रही है, ठीक है। अब फ्राइडे को क्या हुआ था, रिलायंस के न्यूज की वजह से मार्केट ने सडन फॉल दिया है। ये न्यूज की वजह से फॉल था फिर, बट रिलायंस तो नीचे ही रहा, 7.5% अभी भी डाउन है, 8.5% डाउन तक गया था। बट निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई, तो इसीलिए ये रेंज हम लोग कह सकते हैं जो ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और वापस इसी रेंज के अंदर आ गया, ठीक। अब हम लोग अपने ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी आप क्लियर देखेंगे, इन्हीं लेवल्स के आसपास से 15,900 के आसपास से ही बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक। अगर इन केस निफ्टी मंडे को ऊपर की तरफ ब्रेक देता है, 15,950 के ऊपर जाना शुरू करता है, तो पहला टारगेट हमारा 16,000 रहेगा। उसके बाद ये गैप फिलिंग का हम लोग टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं 16,177 180 तक का मंडे के लिए। और वैसे तो बहुत बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ से 300 पॉइंट नहीं मूवमेंट देगा, बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हम लोग 15,930 तक का बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें देखना पड़ेगा कि छोटा ही रहे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे जाता है और यहाँ से आप फिर देखते हैं कि रिजेक्शन फेस कर रहा है या इन लेवल से कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है और वापस नीचे की तरफ आ रहा है कुछ प्राइस एक्शन बना के, तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशंस में बैठ सकते हैं। यहाँ तक का आपको टारगेट मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट की निफ्टी यहीं पे ट्रेड करते हुए अगर नीचे ब्रेकआउट देता है, ठीक, और वापस रीटेस्ट करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशंस या शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 15,500 रहेगा, फिर अगला टारगेट 15,360, फिर देन 15,170 के आसपास। अब काफी दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, एक पैटर्न भी बना चुका है, तो कहीं ना कहीं अब इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, इधर अपसाइड और इधर डाउन साइड। तो ये हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट इस वीक में जरूर प्लान आउट कर सकते हैं। हो सकता है मंडे को या वेडनेसडे ट्यूसडे को आपको कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग मार्केट मिले, राइट। आई होप लेवल्स क्लियर हो गए होंगे आपको। इंपॉर्टेंट लेवल इसमें 15,500 15,900 ये रेंज है, इसी के अंदर ही ट्रेडिंग
होनी चाहिए। अगर एक लेवल्स ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर ऊपर के ब्रेक करता है तो हम ये गैप फिलिंग का टारगेट देख सकते हैं। अगर कल की बात करें हम लोग डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स माइनस में खुला था या ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था, वहां से 1% अप है। बट हम लोग ने पिछले लास्ट 2-3 दिनों में देखा कि डाउ जोन्स है में बहुत ज़्यादा हमारी इंडियन मार्केट्स इन्फ्लुएंस नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि डाउ जोन्स 2% अप है तो हमारी मार्केट भी 2% अप ही जाएगी, राइट। अब अभी तो लगभग लगभग 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, बट देखते हैं, अभी 2 दिन है, सैटरडे संडे, फिर मंडे सुबह क्या रहता है। हो सकता है फ्लैट हो सकता है गैप अप ही हो। फिर अगर यहीं पे गैप अप हुई इसी रेंज के आसपास, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई पैटर्न बना रहा है नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये अपना रेजिस्टेंस जोन है, बार बार यहाँ से नीचे आ रही है मार्केट। तो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं किस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग 1 वीक टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर कट है। ये एरिया है, यहाँ से सपोर्ट, ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ से 32,400 350 के लेवल से। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है और यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे देती है 32,200 के लेवल्स के आसपास, 32,200 32,100 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देती है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ 30,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक्स में, ठीक। अभी मार्केट इसी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में चल के। 1 डे टाइम फ्रेम में भी सेम इस तरीके से ही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, और काफी दिनों से बन रहा है। यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न हम लोग ने पढ़ा हुआ है, एक कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग पैटर्न होता है। एक डाउनफॉल के बाद अगर ये पैटर्न बन रहा है तो एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, और हम लोग ने ज्यादातर जो भी इस पे ट्रेड्स लिए हैं हमें सक्सेस ही अचीव हुई है। बस कंडीशन इज दैट कि मार्केट नीचे जा रहा है, आप इसको रीटेस्ट करने दीजिए, फिर फॉल जब करना शुरू करे तो आप इसको शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक। इसमें भी कहीं ना कहीं निफ्टी की तरह ही पैटर्न बन रहा है। मैं आपके लिए लेवल्स ड्रॉ करता हूँ इसमें। ये जो एक जोन है, ये वाला, इस जोन में मैं आपको बता देता हूँ, तो 33,600 से लेके 33,800 तक का ये जो जोन रहेगा, आई वुड सजेस्ट दिस वुड बी नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे ट्रेड्स आप लोग ना ले तो बेहतर ही है। इसके ऊपर अगर निकलता है 33,850 क्रॉस करता है और सस्टेन करता है यहाँ पे, तो हम लोग 34,000 तक का पहला टारगेट, देन 34,200, फिर उसके बाद 30, फिर ये गैप फिलिंग तक का हम लोग टारगेट देख सकते हैं 34,350 तक का। मतलब 100-150 पॉइंट तक के हम लोग मूव कैप्चर करके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें लगा देना चाहिए। अब जैसे निफ्टी में हम लोग ने ट्रेंड लाइन देखी थी, वैसे यहाँ पे बनी हुई है बैंक निफ्टी में। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, रीटेस्ट करके नीचे जाता है, तो पहला टारगेट हमारा 32,300 का रहेगा, ठीक। अब ये भी काफी दिनों से एक रेंज के अंदर आता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं छोटा होता चला जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देने वाला है इस वीक में, या ऊपर की साइड जाएगा या नीचे की साइड जाएगा। अब देखते हैं किधर साइड। जो पैटर्न अभी बना हुआ है, मैं टेक्निकल पे बात कर रहा हूँ, कोई न्यूज बेस से कोई लेना देना नहीं है, पर जो पैटर्न बना हुआ है डाउन ट्रेंड के बाद, ये क्लियर कट बियरिश पैटर्न है, बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो बट मैं यही कहूंगा, जब आप ट्रेड करने बैठे हैं तो कुछ माइंड में ये लेके मत चलें कि आज मुझे पुट ट्रेड ही लेना है या कॉल साइड ही मुझे लेना है। जैसा उस टाइम पे
जैसा लाइव मार्केट में जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा हो, जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हो, और अगर कहीं ब्रेकआउट मिल रहा है तो वहां एंट्री करनी है। अगर हमें ऊपर साइड मिली यहाँ पे ब्रेकआउट 33,850 क्रॉस करता है तो हम लोग 34,000 तक का पहला टारगेट, उसके बाद 34,150, 200, देन 350 तक के हम लोग टारगेट्स ले सकते हैं। मतलब कॉल साइड भी हम लोग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे में हमारा काम है कि हमें पैसे बनाना। अब वो कॉल से बनते हैं, पुट से बनते हैं, वो उसी टाइम डिसाइड होता है लाइव मार्केट में। तो आई होप आपको लेवल्स क्लियर हुए होंगे, आपको पता चला होगा किस तरीके से हम लोग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं अपने मंडे के लिए। और अभी हमारा एक शॉर्ट टर्म में फ्यू वीक्स के लिए या नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए हमारा किस तरीके का ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है। जो ओवरऑल सिनेरियो हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ मतलब एक हमारे माइंड में हमें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। बट हमें जैसे इंट्राडे में ट्रेड्स मिलेंगे पैसे बनाने के लिए, वैसे हम लोग लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन ऑन मंडे एंड फॉर कमिंग वीक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप इस वीडियो पे न्यू है तो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।